Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN वर्मन और हमारा टॉपिक है इरेशनल फंक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोग 2079 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करे थे। आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा गैप हुआ, इस कारण से हम एक बार रिगैप कर देते हैं ब्रीफली 30 सेकंड में। हम लोग का जो फॉर्म है वो फॉर्म है x टू दी पावर m a प्लस बी x टू दी पावर n और होल टू दी पावर p। ये इरेशनल फंक्शन का एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें प्रॉब्लम का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप सही सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो आप कैलकुलेशन करते रह जाइएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो वही चीज है। इसमें हम लोग तीन केस देखे थे। जिस एक केस में क्या था, जिसमें p इंटीजर था, दूसरे में पॉजिटिव इंटीजर था, एक में पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे में निगेटिव इंटीजर और तीसरे में फ्रैक्शन। हम लोग इसमें फ्रैक्शनल वाला देख रहे हैं। तो इसको अगर हम रिराइट करेंगे तो ये हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब और इसका पावर क्या हो जाएगा -1/3 dx। अब हम लोग को बताया गया है कि अगर p अगर फ्रैक्शन हो r अपॉन एस, यहाँ पे क्या है -1/3, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वाला यानी कि a प्लस बी एक्स टू दी पावर n जो होता है उसको z टू दी पावर s रखते हैं। लेकिन कब? जब m प्लस 1/n जो हो इंटीजर हो जाए। और अगर ये इंटीजर नहीं होता है, अगर m प्लस 1/n नॉट इज इक्वल टू इंटीजर होता है, तो हम चेक करते हैं कि m प्लस 1/n प्लस p जो हो वो इंटीजर हो। और अगर ऐसा होगा तो हम उस केस में a प्लस बी एक्स टू दी पावर n, इसको हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर n और z टू दी पावर s। ये x टू दी पावर n यही x टू दी पावर n है और z टू दी पावर s जो है, यहाँ जहाँ पे s जो है हमारा फ्रैक्शनल पावर का जो डिनोमिनेटर होगा वही s। ठीक है, तो यहाँ इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा m का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है। n का वैल्यू क्या है 3 है और p का वैल्यू क्या है -1/3 है। इसका मतलब s जो है वो हमारा 3 है। तो हम कंडीशन चेक करते हैं, m प्लस 1/n करते हैं। m 0 है अपॉन 1 प्लस 3, इसका मतलब ये 1/3 है जो इंटीजर नहीं है। यानी कि ये वाला केस जो है वो सेटिस्फाई यहाँ नहीं हो रहा। तो अगला केस के लिए हम ये चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए अगर हम इसमें m प्लस 1 हमको ऑलरेडी पता है, m प्लस 1/n और प्लस p, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/3 और -1/3, यानी कि 1/3 -1/3 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है इंटीजर है। इसका मतलब कि हमारा सेकेंड वाला जो केस है ये इसमें अप्लाई होगा। तो सेकेंड वाले केस में क्या है, इसको हम अगर लिखें 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो अंदर में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब जेड क्यूब, और इसको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ये हो गया स्पेस, तो हम लोग अगले पेज पे लेके चलें, क्योंकि इसको हमको डिफ्रेंशिएट भी करना है। तो ये सब्सटीट्यूशन रहेगा। इसमें अगर हम x को एक तरफ कर ले तो 1 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू जेड क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3, और ये नीचे में आ जाएगा x4 dx इज इक्वल टू 3z² और dz। इसको ये कर दे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इसमें अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा x³ z³ -1/3, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे, इधर माइनस लगा देते हैं, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा x4 और z एक है उधर, यहाँ z² होगा, सॉरी z² dz। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बाहर में माइनस रहने देते हैं, ये हो जाएगा -1 z टू दी पावर -1
ये ऊपर में x4 और नीचे में जेड स्क्वायर dz। इसको अगर लिखते हैं तो हो जाएगा ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स क्यूब और जेड dz। अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो अगले पेज पे माइनस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब जेड डी जेड। हमको पता है 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब जो है वो है जेड क्यूब, यानी कि 1 अपॉन एक्स क्यूब जो है वो जेड क्यूब -1, यानी कि एक्स क्यूब जो है 1 अपॉन जेड क्यूब -1। इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा जेड और नीचे में हो जाएगा जेड क्यूब -1 डी जेड। अब हमको क्या करना है, सिंपली जेड अपॉन जेड क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं जेड -1 जेड स्क्वायर प्लस जेड +1, और इसको हम कर देंगे ए अपॉन जेड -1 प्लस बी जेड प्लस सी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड +1। बाहर में एक माइनस लगाओ, इसका हमको ध्यान रखना है, जो हम बाद में लगा लेंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा ए जेड स्क्वायर प्लस जेड +1 और प्लस बी जेड प्लस सी इंटू जेड -1, और नीचे में क्या होगा वही टर्म आ जाएगा जेड -1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड +1। इसको हम इससे कट कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, जेड आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है, ए जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस ए, और वहां पे क्या आ जाएगा ए जेड बी जेड स्क्वायर माइनस बी जेड प्लस सी जेड और माइनस सी। अब क्या करेंगे, एक जैसे पावर वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो a प्लस बी जो है हमारा a प्लस बी इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सेम पावर वाले टर्म को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू -b। एक हमारा इक्वेशन यहाँ आ गया, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा a माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू सी, ये हमारा इक्वेशन दूसरा हो गया। और तीसरे टर्म में a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a के जगह पे रहने देंगे a, माइनस बी भी a है और c भी a है, ये इज इक्वल टू 1 है। सॉरी, जेड वाला टर्म जो है, जेड वाला टर्म जेड से जेड कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ ये 1 आ गया। इसका मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1/3। और a अगर 1/3 है तो c भी हो जाएगा इज इक्वल टू c है, और b क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, तो माइनस और a के जगह पे 1/3, तो -1/3 पहले से माइनस है z -1 dz। बाहर में बीच में प्लस है लेकिन बाहर में माइनस है, इसलिए माइनस, और b के जगह पे -1/3z प्लस 1/3c है, और नीचे में जेड स्क्वायर प्लस जेड +1 dz। ठीक है, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा -1/3 ln mod z -1, और इसमें क्या आ जाएगा, 1/3 अगर हम बाहर ले लेते हैं और माइनस को अंदर कर देते हैं तो ये प्लस 1/3, और माइनस को अंदर कर दे रहे हैं तो प्लस, और 3 को बाहर कर लिए तो ये हो जाएगा z -1, और नीचे में आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z +1 dz। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो अगले पेज पे क्या आ जाएगा, -1/3 ln mod z -1 प्लस 1/3, अंदर में क्या आ गया z -1, और नीचे में क्या है जेड स्क्वायर प्लस 2z, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस जेड +1, जेड स्क्वायर प्लस जेड +1। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे जेड स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 2z +1 होगा। हम लोग देखे हुए हैं कि जब क्वाड्रेटिक टर्म हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव ऊपर में है कि नहीं है। चूंकि यहाँ पे z है तो हम लोग कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें। और हमारा मोटो क्या है, मोटो है हमको ये लाना है। और ये कैसे लाना है, तो हम डेरिवेटिव के बारे में सोच रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव होगा तो इसको हम लोग सिंपली इसको ln x वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। -1/3 ln mod z -1 और +1/6, और ऊपर में क्या आ जाएगा 2z
-2, हमको +1 चाहिए तो हम क्या करते हैं, -2 को थोड़ा दूर रख लेते हैं, यहाँ पे -2 रखते हैं, हमको +1 चाहिए तो +1 और -1। -1 इसलिए किए क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, ये फॉर्मेट लाने के लिए हम लोग +1 किए। तो ये इसके बाद z² प्लस जेड प्लस 1 dz, इसको अगर एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो हो जाएगा ln mod z -1 और प्लस 1/6, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 2z प्लस 1/z² प्लस z प्लस 1 और माइनस ये दोनों मिलके 3 हो जाएगा, -3/6, और ये हो जाएगा 1/z² प्लस z प्लस 1 dz। अब ये इसको लिखते हैं तो -1/3 ln mod z -1 प्लस 1/6 ln mod z² प्लस 2z प्लस 1 माइनस हाफ। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हम परफेक्ट स्क्वायर हम बहुत किए हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2, पिछले वीडियो में भी ये हुआ है dz। हम लोग सिंपली क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें हैं और उसके बाद जो भी टर्म आया उसको हम लिख दिए हैं। इसको करेंगे तो इसमें से 1/3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, और दोनों एक साथ आ जाए, ये 1/2 को हम 1/2 एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम कुछ स्टेप स्किप करे हों। z प्लस 1 माइनस ln mod z -1 ब्रैकेट माइनस हाफ, और ये हो गया tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा 2/√3 और tan इनवर्स z प्लस हाफ अपॉन √3/2 प्लस c। इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको अब हम चाहें तो लिख सकते हैं ln ब्रैकेट एक स्टेप और लिख लेते हैं √z² प्लस z प्लस 1 माइनस ln mod z -1, ठीक है, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3। चाहे तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उदार हो जाए, थोड़ा सा मतलब विनम्रता से अगर हम दिखाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं -z² प्लस z प्लस 1 अपॉन z -1, इसको मॉड में ले लेते हैं, -1/√3 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। वेयर z क्या है हमारा, चेक कर लेते हैं। z हमारा है, z को हम ये सपोज करें हैं, इसका मतलब z जो है वो है 1 प्लस 1 सॉरी, हाँ सही सही है, सही है, 1/1 प्लस x³ का 1/3, या इसको अगर लिखे तो क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x³ अपॉन x। z हमारा ये है और ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, बट प्रॉब्लम हमारा, हमको प्रॉब्लम का सबसे पहले फिलॉसफी समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम हमको किस तरह से सोचने के लिए कह रहा है, और वैसे अगर हम सोच पाएंगे तो प्रॉब्लम बन ही जाएगा। उसके बाद बचता है कैलकुलेशन, और इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन और इनफैक्ट पूरे कैलकुलस में कैलकुलेशन तो भर भर के है, तो आपको सोचना कम है। बस एक बार प्रॉब्लम को लॉजिक समझ में आ गया, उसके बाद जो है आप इसको धीरे से मतलब आराम से कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम है, वहां पे हमारे पास क्यूब था, यहाँ पे 4 है। कैलकुलेशन अलग होगा लेकिन तरीका वही होगा, तो हम लोग सिंप्लीफाई इसको सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का पावर 4 और इसका पावर -1/4 dx, ठीक है। अब हम क्या, यहाँ पे क्या है, m क्या है 0 है, n क्या है 4 है, और p क्या है -1/4 है, ठीक है। तो m प्लस 1/n अगर करते हैं तो 0 प्लस 1/4 1/4 विच इज नॉट एन इंटीजर, तो हम लोग क्या करेंगे m प्लस 1/n प्लस p करेंगे, तो 1/4 -1/4 इज इक्वल टू 0, जो कि इंटीजर है।
जिसका इसका मतलब ये होगा कि हम अंदर वाला जो टर्म है 1 प्लस यानी a प्लस बी एक्स टू दी पावर n वाला टर्म जो है उसको लिखेंगे x टू दी पावर n यानी कि x टू दी पावर 4, और z टू दी पावर s, ये हम लोग p जो है हमारा r अपॉन s है, तो ये हो जाएगा 4। इससे हम लिखेंगे तो हो जाएगा सॉरी इज इक्वल टू z4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे -4 अपॉन x5 dx इज इक्वल टू 4 जेड क्यूब डी जेड। 4 से अगर 4 को कैंसिल कर दें तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x5 जेड क्यूब डी जेड। अब हम यहां से x का भी अगर निकालना चाहें तो x का भी निकाल सकते हैं। यहां से देखें तो 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू z4 माइनस 1, तो x4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन z4 माइनस 1। ठीक है, इसका हमको यूज होने वाला है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। अब इसमें अंदर में हम डालेंगे क्या, x4 z4 का पावर माइनस 1 अपॉन 4, और dx के माइनस बाहर कर देते हैं x5 जेड क्यूब डी जेड। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x का पावर -1 z का पावर -1 x4 जेड क्यूब डी जेड। इसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा x, सॉरी ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, यहां से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड। x4 का हम लोग वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस जेड स्क्वायर, और उसके नीचे में क्या हो जाएगा z4 माइनस 1 डी जेड। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ तो माइनस जेड स्क्वायर और नीचे में क्या है z4 सॉरी z4 माइनस 1 डी जेड। इसको अगर हम देखते हैं तो ये सिंप्लीफाई होगा कैसे, जेड स्क्वायर माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1। अगर हम जेड स्क्वायर प्लस 1 में से इसको घटाते हैं यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड, सॉरी दोनों को जोड़ते हैं -1, तो क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर आ जाएगा, तो हम नीचे में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे dz। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इस 2z स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखें, तो ये दोनों अलग हो गया। अब अगर करेंगे तो माइनस हाफ और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 dz, और फिर से बीच में प्लस है इसलिए माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन नीचे में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 dz। हमको एक फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सिंपली tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ए के जगह पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, मतलब कोई टर्म नहीं आएगा। माइनस हाफ 1/2 ln mod z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स z प्लस सी, जहां पे z क्या है, z है हमारा 4th रूट ऑफ वेयर z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x4, और इस होल टर्म का 4th रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 1 प्लस x4 और नीचे में x। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी है, और ठीक है, वैसे अगर आप चाहेंगे तो इस x का इस x का वैल्यू इसमें अगर डालिएगा तो एक स्टेप और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, -1/4 और ln, और z की जगह पे ये रखाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर 4th रूट ऑफ 1 प्लस x4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स।
वैसे यहाँ पे एक चीज और किया जा सकता है, अगर इस माइनस को अंदर अगर हम सब्ज्यूम कर ले तो ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला नीचे चला जाएगा। वो आपके कॉन्वीनियंस पे है, उसको हम आप तक छोड़ते हैं। फोर्थ 1 प्लस x4 अपॉन x प्लस सी। तो हमारा दोनों ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, आपको जो कॉन्वीनियंट लगे आप कीजिए। हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बस प्रॉब्लम वही है, -5 1 माइनस x4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 dx। यहाँ पे क्या है, m का वैल्यू है -5, n का वैल्यू क्या है 4 और s का वैल्यू है 2। जो लोग नए हैं या जो लोग नहीं हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं लिख दूं, ये हम लोग बेसिकली x⁴n p, और p क्या है हमारा r/s। तो आप इससे अगर रिलेट कीजिएगा तो हमको mn और s का वैल्यू ये आएगा। हम इस फॉर्म में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब हमेशा इन द सेंस की जब भी फ्रैक्शनल पावर हो ये a प्लस बी x⁴n का, यानी p जब भी फ्रैक्शन में हो तो हम m+1/n पहले चेक करते हैं। तो m+1 का क्या हो जाएगा -5 + 1/4, -4/4 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू इंटीजर। ये इंटीजर है कि नहीं ये चेक करते हैं। अगर इंटीजर वैसे अगर कहा जाए देखा जाए तो इंटीजर होने का मतलब ये है कि हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं जिससे कि ये जो फ्रैक्शनल पावर है उससे भी फ्री हो जाए और डेरिवेटिव भी प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस x4 को रखेंगे z⁴ s यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा z²। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -4x³ dx जो हो जाएगा 2z dz, सॉरी 2z dz। तो अगर dx हम लिखते हैं तो ये 4 नीचे जाएगा -1/2 और ऊपर में हो जाएगा z, नीचे में हो जाएगा x³ और dz। अब इस सारे टर्म को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x5 नीचे में, इसका अंडर रूट होगा तो सिंपली z² का अंडर रूट, और dx के जगह पे -½ को हम बाहर रख लेते हैं और z नीचे में क्या है x³ है और dz है। एक स्टेप और करते हैं, ये z से z कटा तो -½ और ऊपर में आ गया z² और यहाँ पे क्या है x8 आ गया। ये इससे अगर हम देखें इसको हम लिखेंगे तो x4 क्या आएगा 1 माइनस z², x8 क्या हो जाएगा 1 माइनस z² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगले पेज पे लिखते हैं -½ ऊपर में क्या है z² और नीचे में 1 माइनस z² का होल स्क्वायर dz। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो ये क्या है रिपीटेड लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स का है, लेकिन ये लीनियर नहीं, ये देखने से क्वाड्रेटिक लगता है, लेकिन इसको हम a² - b² में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम लोग इसको अगले पेज पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ताकि यहाँ सॉल्व करने में हमारा कंटिन्यूटी बना रहे, या यहाँ भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट यहीं पे कर लेते हैं z² और इसको हम क्या करते हैं 1 माइनस z का होल स्क्वायर और 1 प्लस z का होल स्क्वायर करते हैं। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करने में हम लोग देखे थे कि हम जब भी रिपीटेड टर्म हो तो हम लोग एक बार लीनियर फैक्टर ले लेते हैं और अगली बार उसका स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस c/1 प्लस z प्लस d/1 प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम एक साथ करते हैं तो a के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस z और 1 प्लस z का होल स्क्वायर, b के साथ क्या आएगा 1 प्लस z का होल स्क्वायर, c के साथ क्या आएगा 1 प्लस z और 1 माइनस z का होल स्क्वायर, और d के साथ क्या आएगा 1 प्लस z सॉरी माइनस z प्लस z एलसीएम हम, और इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस z का होल स्क्वायर और 1
प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये पूरे टर्म का एलसीएम यही होगा। आप देख सकते हैं हम इसी टर्म को स्प्लिट करे हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई टर्म स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे x और x स्क्वायर है तो उसका एलसीएम x स्क्वायर होगा, तो वही चीज हम लोग लिखे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको इसको कैंसिल्ड आउट कर देते हैं। अब हम लोग, ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं तो a इंटू वन माइनस जेड, और ये हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड, और b हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड। इसी तरीके से c हो जाएगा वन प्लस जेड इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस d इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा a, अब हम मल्टीप्लाई अगर करें सारे टर्म को तो हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस, सॉरी जेड क्यूब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जेड क्यूब माइनस टू जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं, प्लस ये तो लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन, और प्लस सी के साथ करेंगे तो वन प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड, और जेड के लिए करेंगे तो जेड प्लस जेड क्यूब माइनस टू जेड स्क्वायर, ठीक है। और प्लस डी के लिए करेंगे तो वन प्लस जेड, इसको अगर ऑर्डर में लिखें, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब हम लोग एक जैसे पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ए वाले टर्म के साथ क्या क्या जेड क्यू आएगा, जेड क्यू वाले को पहले इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे एक जेड क्यू, यहाँ पे एक जेड क्यू, तो माइनस ए प्लस सी जेड क्यू। अब जेड स्क्वायर वाला टर्म, जेड स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, तो माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलके, यानी कि माइनस ए यहाँ पे प्लस बी यहाँ पे भी माइनस है, और ये तो हो जाएगा ये माइनस सी, और यहाँ पे प्लस डी। तो ये है, ये पहला टर्म है जेड क्यूब का टर्म है, सॉरी ये है जेड स्क्वायर का टर्म। और जेड वाले टर्म में इसमें देख लेते हैं, तो टू जेड माइनस जेड, तो इसमें क्या बचा, सिंगल जेड, तो हो जाएगा ए, इसमें दो है तो प्लस टू बी, इसमें माइनस जेड प्लस जेड तो माइनस सी, और इसमें क्या आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस टू डी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू डी इंटू जेड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पहले वाले टर्म में ए आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म में प्लस बी, तीसरे वाले टर्म में प्लस सी, चौथे वाले टर्म में प्लस टी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब हमारा काम हो गया, तो हमारा काम हो गया, हम क्या करते हैं, a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब a इज इक्वल टू सी, ये हो गया एक। दूसरे वाले में अगर देखें तो माइनस ए प्लस बी, इसको सबसे लास्ट, चले कोई बात नहीं, इसको माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन, ये हो गया दूसरा टर्म। तीसरे में अगर देखें तो a माइनस सी हमारा पहले से ही जीरो है, तो हम a माइनस सी को अगर जीरो कर लेते हैं, ये t नहीं है ये z है, तो ये हो जाएगा जीरो, यानी कि टू बी माइनस टू डी इज इक्वल टू जीरो। यानी इसको अगर हम चाहें इधर लिखना, सॉरी इसको चाहें अगर हम यहां से इधर लिख लें तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू डी, ठीक है। और लास्ट वाले टर्म में अगर हम ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो एक जैसा, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू, हमको d पता चल गया और a इज इक्वल टू सी पता चल गया, a और d में रिलेशन हमको पता करना है, तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे a रखते हैं, b के जगह पे b रखते हैं, c के जगह पे a रखते हैं, और d के जगह पे b रखते हैं, इज इक्वल टू, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो हमको पता चला a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस बी।
अब इस इक्वेशन में हम लोग सबको डालते हैं, तो हमारे पास क्या है, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू माइनस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सबको ए ही लिखते हैं तो ए इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा, सी जो है वो माइनस ए हो जाएगा, और डी के जगह डी इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू माइनस ए है। तो क्या हो गया, -4a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू -1/4, b इज इक्वल टू -a यानी कि 1/4, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1/4, और d इज इक्वल टू b जो कि -a है यानी कि 1/4। हमको a b c d सब पता चल गया। तो अगर हम यहाँ पे a b c d डालते हैं तो जो हमारा टर्म है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन, पहले टर्म में आ जाएगा -1/4, और पीछे देखते हैं 1 - z dz, -1/2 इंटीग्रेशन, b के जगह पे क्या आ जाएगा 1/4, तो 1/4, और इसमें आ जाएगा 1 - z का होल स्क्वायर, और dz -1/2 इंटीग्रेशन, c के जगह पे -1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + z dz, और -1/2 इंटीग्रेशन। इससे ज़्यादा सिंपल करना पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा सिंपल करने का मतलब कि हम लोग ऑलरेडी हम ज़्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं इस पर, इससे भी ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। ये हो गया, इसको करेंगे -1/2, और ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस, और ये 1/8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा ln mod 1 - z, लेकिन यहाँ पे z में -1 लगा हुआ है तो ये बाहर में इसके कारण माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस बना, लेकिन जब इंटीग्रेशन हम किए तो एक तरह से हम नीचे में यहाँ पे -1 से डिवाइड होगा, उसी माइनस को हम यहाँ लिख दिए, -1/8, दोनों माइनस, ये ठीक है, और ये हो जाएगा -1/, जेड, और ये फिर प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि हम लोग क्या इंटीग्रेशन जानते हैं 1/x² dx का -1/x, लेकिन यहाँ पे जेड में -z है तो इसके कारण से -1 से डिवाइड होगा, और जो कि +1 इसको बना देगा, -1/, माइनस माइनस प्लस 1/8, ये भी हो गया ln mod 1 + z, और इसको अगर देखते हैं क्या हो जाएगा, -1/8, और इसको करेंगे तो -1/1 + z, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया, प्लस। अब हम इसको अगर एक साथ कर लेते हैं, तो अगर log n वाले टर्म को एक साथ लेते हैं तो 1/8 ln mod 1 + z/1 - z, और इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 1/8, और ये क्या हो जाएगा 1 + z -1/1 - z प्लस, इसको लिखेंगे तो इसमें से क्या करते हैं 1/4, और हाफ को अंदर करेंगे तो √1 + z, और नीचे हो जाएगा √1 - z, और प्लस 1/8, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - z², और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 - z -1 - z, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर में आ गया -2z + c। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्टेप और लिख के चलते हैं, 1/4 ln √1 + z, और डिवाइडेड बाई √1 - z, इसको हम लोग ऊपर में 1 + z और 1 + z से डिवाइड कर देंगे। ये करने का मेरा मोटो ये है कि आप z का वैल्यू देखिए, z जहाँ पे हम सपोज करें हैं, z क्या है, z² इज इक्वल टू 1, यानी 1 - z² जो है x4 है, और हम लोग जब ऐसे रेशनलाइज करेंगे तो नीचे में 1 - z² आ जाएगा, और प्लस 1/8, और इसमें क्या है 2z/1 - z² dz, सॉरी dz खत्म हो गया है, प्लस c, इसको लिखेंगे तो 1/4 ln mod, इसमें mod भी लगा ही दीजिए, आदत डालिए मॉड डालने का। हो सकता है कि आपका फंक्शन पहले से ही पॉजिटिव हो या निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उस केस में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां फर्क पड़ेगा अगर आपको आदत नहीं रहेगी तो आप गलती कर दीजिएगा, इसीलिए हम लोग को सही आदत डालना है। ये हो जाएगा क्या
1 प्लस जेड और नीचे में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये मॉड में ही रहेगा, और ये हो जाएगा -1/4 जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस सी। और हमारा जेड स्क्वायर क्या है, 1 माइनस, सॉरी x4 है, हाँ सही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x4 इजक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये दोनों ही है। तो हम इसको अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x4 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन ये, और ये हो जाएगा जेड का वैल्यू हो जाएगा सॉरी अंडर रूट 1 माइनस x4 डिवाइडेड बाय x4 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे भी लिख के और ये लिख के छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, एग्जाम में देख सकते हैं, ऑप्शन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर -1/2 1 प्लस 4th रूट ऑफ x 1/3 dx। m का वैल्यू हो गया -12, n का वैल्यू हो गया 1/4 और s का वैल्यू हो गया 3। m प्लस 1/n, m प्लस 1 यानी -12 प्लस 1/1/4 यानी हाफ इंटू 4/1 यानी कि 2, जो कि इंटीजर है। हम बताए हैं जब इंटीजर होगा तो अंदर वाला टर्म जो होगा 4th रूट ऑफ x, ये हो जाएगा हमारा z⁴। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/4 x का पावर 1/4 -1 dx, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा z² tz। ये क्या हुआ 1/4 और ये हो गया x का पावर -3/4 dx 3z² dz। dx को लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 12 x का पावर 3/4 z² dz। अब इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, x का पावर 1/2 ये यहाँ पे है, इसको क्यूब रूट में अगर ये गया तो ये निकला इससे z, dx के जगह पे लिखेंगे 12, 12 को अगर हम बाहर ही कर लेते हैं यहां से क्या आ जाएगा x का पावर 3/4 और z² dz। अब हम क्या करेंगे, 12 x को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो 1/2 माइनस 3/4, 4 2 -3 यानी कि -1/4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम नीचे ले चलते हैं x का पावर -1/4 और ऊपर में आ गया z3 इस dz, इसको हम लिख लेते हैं 12 z³ और x का पावर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 और यहाँ पे हो जाएगा z³ और x पावर 1/4 जो है वो z³ -1 है। ठीक है, इंटू dz। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो गया है, इसको हम लिखेंगे 12 इंटीग्रेशन z³ और z³ -1 dz। इसको लिखेंगे 12 और इंटीग्रेशन z6 माइनस z³ और dz। इसको लिखेंगे 12 और इंटीग्रेशन, इसको हम बाहर 12 को बाहर ही रखते हैं पहले, और ये हो जाएगा क्या z7/7 माइनस z4/4 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से क्या कर लेते हैं z4 निकाल लेते हैं, z4 अगर निकालेंगे तो 12z4 ये हो जाएगा z³ माइनस 1/4 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12z4 और ये हो जाएगा क्या 28 और इसमें से क्या आ जाएगा
4z³ माइनस 7 प्लस सी, इसमें से 4 से ये 3 हो गया, 4 से ये 7, यानी कि 3/7 z4, और ये क्या हो जाएगा प्लस z³ माइनस 7 प्लस सी। अब क्या करते हैं, z का वैल्यू देख लेते हैं। तो z का वैल्यू हमारे पास क्या है, z जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ ये है। तो अब इसको यहाँ पे हमको पता क्या है, z³ इज इक्वल टू 1 प्लस 4th रूट ऑफ x ये है। तो हम लोग इसमें इससे z क्या निकलेगा, z निकलेगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 4th रूट ऑफ x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/7, पहले ब्रैकेट वाला टर्म लिख लेते हैं, 4x³, इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7, और उसके बाद x का वैल्यू अगर ये लिखें तो ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 4th रूट ऑफ x का पावर 4, ये हमारा z4 है, प्लस सी। इसको एक लाइन और लास्ट लाइन लिख देते हैं 3/7, और ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट नहीं 4th रूट है ये, सॉरी, 4th रूट ऑफ x माइनस 3, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 4th रूट ऑफ x का पावर 4 प्लस, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी, अगर आपको आंसर आने में अगर दिक्कत जस्ट इन केस हो, तो आप इसमें से एक सिर्फ z निकालिएगा और बाकी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा पर्पस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे भी प्रॉब्लम आंसर को, यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ तक लेके जाइए, और नहीं तो इसमें से z² अंदर रखिए और z को बाहर रखिए, आपका रिजल्ट एकदम सेम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको अगर हम रीराइट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1, 1 प्लस रूट x, या इसको अगर हम लिख दें x का पावर 1/2 और 1/3 dx। तो हम जब भी फ्रैक्शनल पावर होता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, m+1/n। तो m के जगह पे -1 +1 और n के जगह पे 1/2, तो ये हो गया 0, जो कि हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 प्लस रूट x जो है उसको सपोज करेंगे z³। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, 1/2 रूट z, सॉरी x dx इज इक्वल टू 3z² dz। तो dx जो है वो हो जाएगा 6z² रूट x dz। यहां से अगर हम रूट x निकालें तो हो जाएगा z³ -1, तो इसको हम लिखेंगे 6z² z³ -1 और dz। x का वैल्यू अगर निकालें तो x का हो जाएगा 1/x, और इधर से क्या आ जाएगा, z³ का पावर 1/3, 6z² z³ -1 dz। तो ये हो जाएगा 6 बाहर z³, ये हो जाएगा z³ -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x है, और ऊपर में क्या है z³ -1 और dz। इससे इसका पावर कट गया, 6 हमारे पास क्या आ गया z³ और यहाँ है z³ -1। हम क्या करेंगे, -1 और +1 dz करेंगे, हम लोग का एकदम बचपन का तरीका है, dz प्लस 6 1/z³ -1 dz। अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो ये हो गया सिंपली 6z, और ये हो गया +6 इंटीग्रेशन 1/z³
-1 dz, इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/z-1 प्लस बी जेड प्लस सी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा z-1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस ए प्लस बी से करेंगे तो बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी जेड माइनस सी। नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक ही चीज है, इसको हम फैक्टराइज करके लिखे हुए हैं। तो इसमें हो जाएगा a प्लस बी जेड स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी जेड, और a माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट a प्लस बी 0 है, यानी a इज इक्वल टू माइनस बी, और a माइनस सी इज इक्वल टू 1। बीच वाले टर्म से क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस बी की जगह a है यानी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिए, तीनों को ऐड करें 3a इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1/3। b इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1/3, और c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 a माइनस 1, a क्या है 1/3 है माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, अब हम सारे वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए जेड प्लस 6 इंटीग्रेशन ए के जगह पे 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z-1 dz प्लस 6 बी के जगह पे क्या है -1/3, तो -1/3 z प्लस सी के जगह पे -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 dz। इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा +2 ln mod z-1, और इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस बाहर ले जाते हैं, और 2 को हम अंदर, 3 को अगर हम बाहर, पहले हम 2 ही लिख लेते हैं, तो हो जाएगा z+2, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 dz। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो 6z प्लस 2 ln mod z-1 -2 है, 2 को अंदर कर दे तो 2z प्लस 4, और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 dz। इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो ये हो जाएगा 6z प्लस 2 ln mod ठीक है dz। इसको हम लोग क्या करेंगे, +2 ln mod z-1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, सॉरी, एक वर्ड छूट गया, ये हुआ, और -3 इंटीग्रेशन z² प्लस जेड प्लस 1 dz। ये हो गया 6z प्लस 2 ln mod z-1 माइनस ln mod z² प्लस जेड प्लस 1 -3, इसको हम लोग लिख सकते हैं z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dz। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6z प्लस ln, और ये हो जाएगा, इसमें दोनों में 2 नहीं है तो इसमें 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉरी बाहर में ये 2 रहेगा, या इसको 2 नहीं करके हम इसको क्या करते हैं, अंदर में स्क्वायर कर देते हैं, z-1 का होल स्क्वायर, और अंदर में z² प्लस जेड प्लस 1 -3, ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3 प्लस c, लास्ट बट नॉट द लिस्ट
फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, प्लस ln mod z माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन मॉड माइनस 2√3 tan इनवर्स 2z प्लस वन अपॉन √3 प्लस c, वेयर z इज इक्वल टू, z हमारा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। z जो है वो है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीखते रहिए। और एक रिसेंटली मैं एक चैनल को फॉलो कर रहा था, कमेंट सेक्शन में उसको देखिए, और वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और हमको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट हम लोग फील कर रहे हैं, और सिर्फ किताबों की बात रह नहीं गई है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस कॉज को सपोर्ट करें, और उस कॉज में कुछ ऐसा नहीं कि पैसा वैसा किसी को देना वगैरह है। आप अपने घर के आसपास जहां भी पॉसिबल हो, पार्क में, घर में, गांव में, खेत, कहीं भी आप पौधा लगाइए, छायादार पौधा लगाइए, फलदार लगाइए, फूल वाला पौधा लगाइए, जो भी पौधा